नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रमुख प्रश्न। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। भारत की संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो यह 1990 में पारित किया गया। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को कैरेट में परिभाषित किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वेदों में निम्न में से शंकराचार्य सृष्टि के रचयिता कहे गए हैं। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में हीरे की खान आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये भगवत गीता में मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो सती प्रथा का अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अधिक प्रयत्न किए थे। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय लगता है। तो राष्ट्रीय गान गाने में अधिकतम समय 52 सेकंड लगता है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1780 में लागू की गई। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो यह 1780 में लागू की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य मसाला उत्पादन में प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक कौन से राज्य से होता है? तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य से अधिक होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष सबसे सही इकाई है।
ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन ऑक्साइड होता है यह। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस हीलियम होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का टीका खोजा था। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? यह बैटरी कहलाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो यह मृत व्यक्ति के संबंधित स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।